चलो तोरो नियर बंदा हमारा भी है हो, गर्व हो है, समझ है तोरा नियर पढ़ावे से, ध्यान देना। वो गले कहीं और गर्व हो भाई, गर्व ना हो भाई। चलो हेलो स्टूडेंट, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जो हम लोग चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 4th नंबर वाला चैप्टर, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर, इसका शायद कोई लेक्चर होगा 5th की 4th लेक्चर था। चलो यार आप लोग काउंट कर रहे हैं, जो भी हो लेकिन लेक्चर है ये। आज का लेक्चर में देखिए क्या कर रहे हैं हम, दो आवेशी चालकों के बीच आवेश का पूर्ण वितरण। क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझेंगे। आपको मैं बताया हूं कि अगर कोई चालक है तो शुरू में वो अनावेशित होता है। मैं तो ये बात बताया है कि शुरुआत में यानी कि इनिशियली वह जो होता है क्या अनचार्ज होता है, अनावेशित होता है। जब हम इसको क्यू आवेश देंगे ना बेटा, कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू अचानक नहीं लेता, एक बार में नहीं लेता है, तो इसको हम ब्रेक करके देते हैं। क्या करके देते हैं? ब्रेक करके सबको देते हैं। तो देने में जो आप कार्य करते हो वही कार्य इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है, जमा हो जाता है। उस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/2 CV के क्या था? तो याद रखिए, कोई भी आवेशित चालक, जब चार्ज दिए तो अनावेशित नहीं रहा, आवेशित हो गया। तो कोई भी आवेशित चालक हो, उसकी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछे, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन पूछे, 1/2 CV के क्या बताना है? स्क्वायर बताना है। लेकिन आज का क्लास का हेडिंग समझो, दो आवेशित चालक है सेला, दो आवेशित चालक है, उसके बीच में आवेश का पूर्ण वितरण। इसका क्या अर्थ है समझिए। एक कंडक्टर ए है, इसको भी हम स्टैंड पर खड़े कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। इट इज़ योर स्टैंड, कुर्था बस स्टैंड ना है। यहाँ पर देखो, ए भी आपका एक कंडक्टर है, यहाँ आपका स्टैंड है, ठीक ना। सब विद्यार्थी ध्यान देकर समझेंगे। एक कंडक्टर है तो कोई भी कंडक्टर, उसकी कुछ ना कुछ धारिता होगा। मान लेते इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता मान लेने में किया जाता है। इसको मैंने Q1 आवेश दिया, तब चूंकि आप जानते हैं कि आवेश देने से विभव आता है, तो इस पर विभव उत्पन्न हुआ V1। बोलो क्लियर है? इसको भी मैं Q2 आवेश दिया, विभव आ गया V2, ठीक है ना। ये भी आवेशी चालक है, ये भी आवेशी चालक है। इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है, तो ये भी आवेशित है, वो भी आवेशित है। Q1 देने से विभव कितना आया? V1। कितना आया? V2। अब करेंगे क्या कि यदि दोनों को आप किसी वायर से जोड़ देंगे ना, किसी वायर से, तो आवेश का पूर्ण वितरण होगा, आवेश का फ्लो होगा। एक कंडक्टर से इसमें भी हो सकता है, इससे इसमें भी हो सकता है। आई लेट दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो कंडक्टर ए से कंडक्टर बी में भी आवेश जा सकता है, इससे इसमें भी जा सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि विभव किसका ज्यादा है। अगर इसका विभव ज्यादा है तो अकॉर्डिंग टू पहले वाला क्लास, पहले वाला में आप जानते थे कि आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अगर इसका विभव ज्यादा होगा तो इधर से उधर जाएगा, अगर इसका विभव ज्यादा होगा तो इधर से उधर जाएगा। लेकिन अभी मैं ये नहीं बताया कि किसका पोटेंशियल ज्यादा किसका कम है, तो जाएगा दोनों दोनों इमेजिन करना, ठीक ना। बस यही है, वायर से जोड़ दिया ना। चलो इसका तात्पर्य यही, हेडिंग का मतलब यही है बउआ। तो चलो हम लोग कुछ काम करते हैं, ध्यान देना। चलो अब इसमें हम लोग डायरेक्ट कुछ करेंगे। अच्छा, वायर से अभी रुक जाना, इसको हम जोड़ेंगे तो जाएगा, लेकिन मैं वायर को अभी हटा रहा हूं। अब वायर से ना जोड़े हैं और पहले की बात खिस्सा करेंगे। बात खिस्सा कब की चलेगी? जब वायर से नहीं जुड़ा था, ठीक ना। तो नहीं जुड़ा था तो कंडक्टर ए पर चार्ज कितना था? Q1। और कंडक्टर बी पर चार्ज कितना था? कंडक्टर ए का विभव कितना था? V1। और कंडक्टर बी का विभव कितना था? V2। जब आप जैसे ही दोनों को जोड़ देंगे ना वायर से, तो आवेश चूंकि इधर से उधर हो जाएगा, तो अब पहले वाला आवेश इस पर नहीं रहेगा, पहले वाला आवेश इस पर अब नहीं रहेगा, और पहले वाला आवेश इस पर भी नहीं रहेगा। हो सकता है इस पर बढ़ जाए, हो सकता है इस पर कम जाए। यार एक चीज याद रखना, जैसे आप इसको वायर से जोड़ोगे तो आवेश का प्रवाह होगा, कब तक होगा? जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाएगा। जब दोनों का विभव समान हो जाएगा, आवेश का प्रवाह फ्लो ऑफ चार्ज इज क्लोज, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बोलो क्लियर है आप? तो आवेश का प्रवाह, तो देखो वायर से जोड़ेंगे तो इस पर आवेश Q1 नहीं रह जाएगा, इस पर Q2 नहीं रह जाएगा। हो सकता है कि वायर से जोड़ने के बाद कुछ अलग हो गया हो, तो मान लेते हैं कि वायर से जोड़ने के बाद इस पर का विभव Q1 डैश है और इस पर विभव Q2 नए का विभव।
समझना, इसका भरपूर यूज है। ये मैं समझा रहा हूँ, बस इतने में समझा दूंगा, थिंकिंग पावर है सिर्फ। उसके बाद देखो मैं फार्मूला प्रूव करूंगा 1/2 C1C2 बटा C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 के होल स्क्वायर। कुछ फार्मूला है जो आपको ड्राइव करना है, ठीक ना। चलो, तो ये हो गया आपका Q1 डैश, हो गया आपका Q2 डैश। लेकिन एक चीज तो है यार, इस पर जो चार्ज है वो अब नया चार्ज आ गया Q1 डैश, इस पर न्यू चार्ज आ गया Q2 डैश, लेकिन दोनों का विभव इक्वल हो गया होगा, इक्वल हो गया होगा ना। इस वायर से जोड़ने के बाद इसका विभव और इसका विभव इक्वल हो गया होगा। कितना हो गया होगा? मान लेते हैं कि दोनों का विभव भी आ गया, इस पर भी विभव भी, तो इस पर भी विभव आ गया, आना तय है, क्योंकि आवेश का प्रवाह बंद हो गई है। इसका मतलब दोनों का विभव समान हो गया। विभव कितना हो गया? भी। इस भी को उभयनिष्ठ विभव कहेंगे, कॉमन पोटेंशियल। तो उभयनिष्ठ विभव हम निकालते हैं, ध्यान से समझना। उभयनिष्ठ विभव कैसे निकालेंगे? उभयनिष्ठ विभव ध्यान से समझिएगा सही विद्यार्थी। उभयनिष्ठ विभव मतलब कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल भी बराबर, जब भी निकालना होता है तो आप याद रखिएगा एक फार्मूला, C बराबर Q बटा भी जानते हो, तो V बराबर Q बटा C। बोलो ना, Q मतलब टोटल चार्ज, टोटल चार्ज बटा धारता ना जाएगा तो टोटल कैपेसिटेंस, टोटल पढ़ना पड़े, वाह क्या बैकर है। चलो, भी टोटल चार्ज कितना है तो दिमाग लगाओ, चार्ज इस पर Q1 था, उस पर कितना था Q2, टोटल चार्ज इतना हो गया बटा टोटल धारता देगा C1 होकर C। बोलो क्लियर है? हो गया? अरे हो गया। अब ध्यान देना, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, यही तो काम करना है। अगर ए से गए ना तो तुरंत जो हम फार्मूला बोले जो आपको पता ना चला, 5 नंबर में वो आता है। सोचो कितना दुर्भाग्य है कि मैं बोला पता न चला, 5 नंबर में आता है। सोचो कोई दृश्य होगा कि सर आप बोले नहीं पता चला, के नंबर में आता है? वाह, वही 5 नंबर को हम लोग सरल करने के लिए इधर हम लोग कर रहे हैं काम, ठीक ना। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, 5 नंबर दम है यार, ध्यान से समझना। B बराबर हो जाएगा टोटल पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल है ना, कॉमन पोटेंशियल निकालना है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज इज Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 इज टोटल कैपेसिटेंस। बोलो, अब ध्यान से देखना, Q1 के जगह पे हम वैल्यू रखेंगे और Q2 के जगह पर भी कुछ वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे सर? तो देख क्या रखेंगे। आप तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन जानते हो, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला जानते हो, 1/2 CV²। अरे ना जाना है तो देखो हम क्या करेंगे, ध्यान से सभी लोग समझेंगे। एक बात और जानते हैं, आप लोग को पता है C बराबर Q बटा भी। अरे तो जड़ है यार, इसको भूल जाओगे तो आप ऊपर चढ़ने के ख्वाबे छोड़ दो। चलो, तो Q बराबर क्या होगा? C भी Q बराबर Q1 बराबर Q1 बराबर C1 इंटू V1, C1 इंटू Q2 बराबर C2 इंटू, देख ही वही मदारी वाला पढ़ाई। Q1 बराबर C1 V1 प्लस C2 बेटा C1 प्लस, एक कॉमन विभव निकल लो। अरे बहुत ही जी, कहानी की तरह समझना। कंडक्टर लिया, कंडक्टर का धारता होता है C1 C2। घर पर जाते हैं, साइकिल चलाते हैं, चलाते चलाते सोचता है कंडक्टर लिया C1 C2 राइट, Q1 दिया V1 आया, Q2 दिया V2 आया, राइट। चलो जोड़ दिया वायर से क्यों जोड़ता है? ताकि विभव समान हो गया, विभव मान लेते हैं समान हो गया, भी हो गया। भी को कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। भी बराबर टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज Q1 था पहला पर, Q2 था दूसरा पर, Q1 प्लस Q2 बड़ा C1 प्लस C2। अरे यार Q1 का फॉर्मूला जाना, अभी तो बताया C1 V1 प्लस C2 V2। क्या यार, अब दिल पर बोझ ले ली कि बहुत हार्ड है तो एक दिन दब के मर जाएंगे। झूठ कही थी, जब बोझा ले ली हैं। कई इंसान के समस्या नहीं है, लेकिन वो दिल से सोच लेके कि समस्या है, इसलिए ओकर समस्या होल हो। लेकिन समस्या होगा लाइफ में कुछ ना हो, खाली कह दिया अरे बहुत टेंशन हो। एक बाप का स्टेटस देखा ही बता लगे कि मरिए का देते ऐसे नहीं स्टेटस लगवाई कि देखा ही आप गए अब ओकर जिंदगी खत्म होए वाला हो। कई कि जा रहे हैं बेबी मर रहे हैं, तो हम तो करे कि मन करो कि जो डांस हो। यार खुद पर बिलीव नहीं है, कोई छोड़ देगा या छोड़ देगी तो मर जाएंगे। जी के देखा बहू, बहुत बढ़िया से जीवो, ध्यान काहे छोड़ अथी कर मरे तो कायर समझे के बाद में बाले छोड़ देगा पलंग ना तो हमरो लेके मार देता है यार। डरपोक के पास लड़कियां रुकना नहीं चाहती है,
जो मरने की बात करे बार बार, उसके पास लड़की रहते हैं, सोचरी समझ जाएगी वो कि ये अपना रक्षा न करते, हमारा को रक्षा करते, खुद कह के मर गए बाबू। सबसे पहले तो अपने प्रोटेक्ट करो। चलो यहाँ तक सही है। आप कॉमन पोटेंशियल निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लोगे। अब ध्यान देना मैं क्या निकाल रहा था, ये पहले देखो, अब बात करते हैं। पॉज करो तो, इसको सबसे पहले तुम लोग नोट करो तो, ध्यान देना। चला भी निकला, ये कॉमन पोटेंशियल आपका निकला। अब निकालते हैं हम आप लोग को एक बात जो आप समझिएगा। अब वायर से जोड़ने के बाद इस पर नया चार्ज कितना आया था, बोलो नया चार्ज, बोलो ना, Q1 डैश ना। Q1 डैश का फॉर्मूला क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? चार्ज का फार्मूला होता है CV, तो ये भी चार्ज है नहीं छोटी, तो चार्ज के फार्मूला धारिता गुने विभव होता। धारिता कितना है? C1। अब विभव कितना ली? V1 की V की V1 V, बिकॉज ये आवेश जोड़ने के बाद की है, आ जोड़ने के बाद विभव इक्वल हो गई है, तब V को चाहिए। उसी प्रकार से Q2 डैश बराबर क्या आते? C2 V। समीकरण भाग दे दे फर्स्ट में सेकंड से, दे दे मैं। चलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड तक Q1 डैश बटा Q2 C1 भी बटा C2 ले हो गए लो डैश री बटा Q2 डैश बराबर C1 बटा प्रूव। ये सर क्या प्रूव कर रहे थे? ध्यान देना, बस मैं ये टॉपिक को मैं लेता ही नहीं, बट इसलिए लिया ताकि इसका आगे 5 नंबर में यूज़ है। खूब हम ये करेंगे। देखो कथा फिर से समझ लीजिए। जोड़ने की पहले की बात है, इस पर आवेश धारता तो दोनों का सेम है, बदलेगा नहीं। आवेश Q1 दिया, विभव V1 आया, Q2 दिया, V2 आया। आवेश देने से विभव आती है। Q1 दिया V1, Q2 दिया V2। बात यहाँ तक क्लियर है? उभयनिष्ठ विभव में निकाला, ठीक ना। वायर से जोड़ेंगे तो चार्ज कुछ अभक डबक हो जाएगा, देहाती भाषा है, और विभव तो सेम हो जाएगा। इस पर विभव भी, इस पर विभव भी। उस विभव को कॉमन पोटेंशियल कहेंगे। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला याद कर लो, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज इस पर पहले Q1 था, Q2 यहाँ तक, Q1 के मान C1 V1 पहले की बात हो रही है, C2 V2 पहले इस पर विभव V1 है ना था, तो Q1 निकाल रहे हैं। Q1 चूंकि पहले के चार्ज है तो पहले के विभव लेंगे, ये काम कर लेंगे। उसके बाद फिर Q1 डैश निकाले यार, स्टेप बाय स्टेप समझना। Q1 डैश के माने होगा, Q2 डैश के माने होगा, भाग दे देंगे, हो गया। मतलब क्या हुआ इसका मतलब मैं लिखवा देता हूँ, पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। इस चीज़ आपको क्या पूछेगा? ऑब्जेक्टिव। सेम फिगर ये वाला हम ड्रा करेंगे, अपनी सेम फिगर, और यही में नहीं, एगो दोगो और भी जाएगा। बहुत यूज है यार इसका, बहुत महत्व है इसका, इसलिए ध्यान देना। चलो यहाँ से मतलब क्या है कि दो आवेशी चालकों को यदि किसी वायर से जोड़ दिया जाए, वायर से जोड़ दिया जाए, तो नए आवेशों का अनुपात बराबर नए आवेश उत्पन्न नया आवेश उत्पन्न नया आवेशों का अनुपात उनके धारिताओं के अनुपात के बराबर होती है ना। समझे? लिख देते हैं। दो आवेशी चालकों के बीच आवेश का पूर्ण वितरण के बीच जब आवेश का पूर्ण वितरण होता है, आवेश का पूर्ण वितरण होता है, तब उत्पन्न नए आवेशों का अनुपात उनके धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। उनके धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। बस यही चीज़ लिखा। देखो क्या लिखा, फिर से सुन लो। दो आवेशी चालकों को अगर आप वायर से जोड़ देंगे तो दोनों के बीच आवेश का पूर्ण वितरण होगा, और जब पूर्ण वितरण होगा तो नया आवेश आ जाता है कि ना जाता है दोनों पर। Q1 डैश Q2 डैश आया था, तो नए आवेशों का अनुपात देखो ये है ना, तो नए आवेशों का अनुपात उनके धारिताओं के अनुपात के क्या है? बराबर है कि नहीं है? बस यही चीज़ आपको याद रखना है। अगर कोई विद्यार्थी Q2 डैश को ऊपर Q1 डैश को नीचे रखेगा तो C2 ऊपर C1 नीचे रखना होगा, करस्पॉन्डिंग रखना होगा। बस पॉज करो, नोट करो, ध्यान देना। अभी रुक जाना।
ध्यान देना, दो आवेशी चालकों के बीच आप लोग पता चला कि दो आवेशी चालकों के बीच आवेश का पूर्ण वितरण होता है। तब पूर्ण वितरण होता है तो जब नया आवेश उत्पन्न होता है उनका रेशियो इक्वल उनके धारताओं का योग, रेशियो यही होता है ना, Q1 डैश बटा Q2 डैश बराबर C1 बटा C2। मतलब ये समझें कि जब दो चालकों को हम लोग जोड़ेंगे वायर से तो आवेश का वितरण होगा। लेकिन याद रखना, आवेश का जब पूर्ण वितरण होती है तो ऐसे सिचुएशन में कुछ ऊर्जा की हानि होती है। क्या होती है? ऊर्जा की हानि, यानी लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी को हम डेल्टा यू बोलेंगे। ऊर्जा में जितना हानि होगा उसको हम डेल्टा यू बोलेंगे। फार्मूला होगा 1/2 C1 C2 बटा C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 के होल स्क्वायर। ये फार्मूला है ऊर्जा में हानि का व्यंजक। वहाँ पर सवाल करता है, क्वेश्चन इसी को बना देगा कि आवेशी चालकों के बीच आवेश के पूर्ण वितरण में ऊर्जा की हानि का व्यंजक प्राप्त करें 5 नंबर में। व्यंजक प्राप्त करें मतलब ये वाला फार्मूला लाना होगा। दिमाग में डाल लीजिए कि वायर से जोड़ेंगे आवेश प्रवाह होती है, वैसे सिचुएशन में ऊर्जा की हानि हो जाती है। यार हानि कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, हानि कैसे निकालेंगे, बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा, थोड़ा सा सब्र करके देख लेना। ये आपका एक कंडक्टर है और एक कंडक्टर है, वही काम करेंगे, बिल्कुल इसको स्टैंड पर खड़ा करेंगे। पीछे किए थे, बिल्कुल वही काम करेंगे। स्टैंड है, ये भी मेरा स्टैंड है जी, स्टैंड पर खड़ी कर दी। कंडक्टर ये है, कंडक्टर भी। धारता तो कुछ होगा ना बेटा, मान लेते हैं इसकी धारता C1, इसकी धारता C2। Q1 आवेश दिए, विभव V1 आया, Q2 दे दिए आवेश, विभव कितना आया, बोलो सही है ना। चलो बस, सबसे पहले देखो ऊर्जा में हानि कब होगी, जब आप उसको वायर से जोड़ दोगे। तो पहले हम ये पता कर लेंगे कि वायर से ना जोड़े हैं तब कितना एनर्जी है टोटल। सुन लो, मान लेते हैं कि वायर से ना जोड़ने के पहले, यानी कि वायर से जोड़ने के पहले अगर इसने एनर्जी, टोटल एनर्जी, इसके पास मान लेते हैं कि 5 जूल है, उसके पास मान लेते 6 जूल है, तो टोटल कितना एनर्जी है, 11 जूल है ना टोटल एनर्जी। जोड़ने के बाद इसके पास हो गया 3 जूल, उसके पास हो गया 4 जूल, तो टोटल 7 जूल। तो हानि कितना हुआ, तो 11 जूल माइनस 7 जूल बराबर कितना, 4 जूल। तो कैसे आप निकालें, पहले आपको ये पता करना होगा कि वायर से जोड़ने के पहले एनर्जी कितना है, फिर उसके बाद जोड़ने के बाद कितना एनर्जी है, पहले और बाद को माइनस करेंगे, डेल्टा यू निकलेगा। बोलो सही है। चलो तो ध्यान देना, मैं आपको सारा बात बता दिया, ऐसे ही काम होगा। तो थोड़ा सा ये 5 नंबर की चीज़ें हैं, हम लोग लैंग्वेज तैयार करेंगे, ध्यान देना। माना कि ए तथा बी दो चालक है, बंद कर दो देखना बेटा, मैं आपका लैंग्वेज तैयार कर दिया हूँ। माना कि ए तथा बी कहाँ है, यहाँ है। दो चालक था, देख सकते हैं, जिसकी धारता आपको क्रमशः C1 तथा क्या है, C2 है। ए तथा बी को मैं Q1 तथा Q2 आवेश दिया, क्रमशः इसलिए लगाया कि ए को Q1 दिया है। ऐसा तब उत्पन्न विभव क्रमशः V1 तथा क्या है, V2। मैं पहले पता कर लेता हूँ कि इसके पास कितना एनर्जी, बोल कितना है, तो लोग बताते हैं। इसके पास एनर्जी का फार्मूला 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 तेकर धारता C1, विभव V1, इसके पास इतना एनर्जी है, बोल इसके पास कितना एनर्जी, 1/2 C1 V1 के, इसके पास कितना एनर्जी है, C2 V2 का स्क्वायर, टोटल एनर्जी इतना प्लस उतना हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हम एनर्जी निकालें, टोटल एनर्जी बिफोर वायर कॉम्बिनेशन, फिजिक्स से नहीं चलेगा। वायर से जोड़ने के पहले, कुल टोटल एनर्जी मिला के चलेगा। टोटल एनर्जी U1 बराबर, तो टोटल एनर्जी कितना होगा, इतना प्लस इतना, तो इसके पास कितना 1/2 C1 V1 के, और उसके पास 1/2 C2 V2 के, है ना। चलो अब जोड़ने के बाद क्या होगा, ये पहले की काम खत्म हो गया, ठीक ना। ताई बहुआ अभी तो नहीं कहना पता है कि सर वायर से जोड़ देवे से होगा का है, वायर से जोड़ दिली, ठीक ना, जोड़े से आवेश का प्रवाह होता है, इस पर नया आवेश आएगा, इस पर नया आवेश आएगा, लेकिन विभव तो समान हो जाती है। तब नया विभव को बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव, इस पर भी है, इस पर भी कितना है, भी है। अब इसके पास कितना एनर्जी रहेगा, बोलो 1/2 C1 V स्क्वायर, क्योंकि विभव तो भी आ गया, और इसके पास एनर्जी 1/2 C2 E स्क्वायर। फिर से जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद निकल जाएगा, फिर इतना माइनस उतना, जो आएगा वही आएगा जो मैं यहाँ लिखा था, ठीक ना। पाउस कर जल्दी नोट करना, तो
चलो ध्यान देना, बायर से जोड़ने के बाद क्या होगा बेटा, पुनः बायर से जोड़ने के बाद क्या होगा, पीछे में बताया इसका हिस्ट्री कि जोड़ दीजिएगा बायर से तो दोनों पर विभव इक्वल हो जाएगी, जोड़ने के बाद विभव बराबर हो जाएगा, विभव क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव निकाल लेते हैं, इसीलिए उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ यूज होले कि ना होले, कौन बोलते हैं इसको, कॉमन पोटेंशियल। बोलना डरता क्या है, अगर डिफरेंस का दिन तब दिक्कत है। कॉमन पोटेंशियल भी बराबर फार्मूला टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज पहले कितना था, Q1 Q2 बट्टा C1 प्लस C2। बोलो Q1 के मान C1 V1 प्लस C2 V2 बट्टा C1 प्लस। कितना मजा दे थे सर, ये तो कहले वाली सर। अभी हो गया आपका। चलो अब पता करते कि इसके पास अब एनर्जी कितना रहा, जोड़ दे लीता, ठीक ना। तो इसके पास एनर्जी कितना रह गया बेटा, एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है 1/2 CV²। तो धारता चेंज नहीं होगा, धारता C1 है, लेकिन अब इसका विभवांतर V1 से क्या हो गया V, और इसका V2 से क्या हो गया V, क्योंकि बायर से जोड़ने के बाद दोनों का विभव इक्वल हो गई है, इसलिए V² कहेंगे। और इस पर अब जो एनर्जी रहा 1/2 C2 V²। टोटल जोड़ देंगे तो हो जाएगा। चलो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो अथी बायर से जोड़ने के बाद, बायर से जोड़ने के बाद टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी U2 बराबर 1/2 C1 V², 1/2 C2 V²। ये है U2, ये है U1। ऊर्जा में हानि कैसे निकलेगा, इसका माइनस निकलेगा, क्योंकि ज़्यादा ही है, क्योंकि हानि हो गया सर। ऊर्जा की हानि होगी, मान लिया कि देखे थे पीछे 4 जूल आया था ऊर्जा में हानि, वो 4 जूल कहाँ गया सर, बायर को गर्म करने, बायर को, क्योंकि चिंगारियाँ भी बिकती हो गया स्पार्क वगैरह, तो उसमें ख़त्म हो जाता है। चलो बड़ी ज़्यादा भी ना हो भाई, तनी मनी होता है। चलो अब क्या निकालेंगे, ऊर्जा में हानि, नाउ अब तो सूत्र में कि आ गए होंगे, अब ये तो कैलकुलेशन शुरू होगा। लॉस ऑफ क्या, एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा U बराबर, डेल्टा U बराबर कैसे निकलेगा डेल्टा U, बोलो। डेल्टा U बराबर होगा U1 माइनस U2, U1 माइनस U2। देखो डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2। अब U1 के मान रखेंगे, U2 का मान रखेंगे, घटाएंगे, ठीक ना। मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट नोट करेंगे, पॉज करो, नोट करो। U1 के मान पुट करो, डेल्टा U बराबर, U1 के मान था 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2², माइनस के बाद ब्रैकेट देना ही होगा। U2 के मान 1/2 C1 V² और 1/2 C2 V², ठीक है। माइनस से गुना करेंगे, कैलकुलेशन से डरना नहीं बेटा, हम है ना। C1 V1² प्लस 1 V1 है ना, ये सब देखना ना, तो आंसर खोलते रहते मैं। C2 V2² माइनस 1/2 C1 V² माइनस 1/2 C2। ठीक है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। इतना हो गया ना, चला। अब देखो कुछ करते हैं, एक काम करते हैं, कॉमन सब में है यार, 1/2 कॉमन है, देखो ना, टोटल टर्म में 1/2 कॉमन है, तो 1/2 को हमको जैसे इजी लगता है वैसे करेंगे। ध्यान देना बेटा, हमको कैसे इजी लगता है। डेल्टा U बराबर 1/2 C1 V, एक और कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, ये है। अब शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट बताओ, हमारा खुद ना बुझाओ शॉर्ट। 1/2 C1 V के मान डालो, तो याद करो V के मान Q1 C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2 था पीछे V बराबर, तो V के जगह पर रख भी कोची C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस होल स्क्वायर जस के प्लस 1/2 C2। अब V के मान रखो तो C1 V1 C1, ध्यान देना सही विद्यार्थी, C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2 के होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट हो गया। बोलो करने की क्या बात है सर, ऐसी तो 5 नंबर है। डेल्टा U बराबर, चलो 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2 के स्क्वायर। थोड़ा सा हम स्टेप खाए वो ध्यान दें, तो
पूरा पर होल है, इसका मतलब ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर भी है और नीचे भी है। अच्छा यहाँ भी हुई बात है ना, C1 प्लस C2, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी ये कॉमा ही चला ले लेना, कॉमा बढ़िया हो जाता, कॉमा है 1/2 भी कॉमन है, खींच लें। देखिए ब्रैकेट ले लिए 1/2, ब्रैकेट के पूरा ख्याल रखना है, 1/2 भी कॉमन है और क्या कॉमन है, C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2 के होल स्क्वायर कॉमन है ना। तेजा ई टर्म में क्या बचेगा, C1 बचेगा प्लस ए में क्या बचेगा, C2। अब न मजा आएगा, तुम लोग को ऐसा है ना आवेगा। पूरा पर होल है, नीचे भी ऊपर भी, नीचे भी, नीचे पर होल लावेंगे तो दो से वो खत्म, एगो बचेगा फिर भी। अब देखो डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस तो आना ही है ना यार, 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर तो आ गया बटा नीचे C1 प्लस, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, डेल्टा यू बराबर पूरा में क्या कॉमन है, 1/2 ले लिया है। अच्छा तो बच जाते C1 V1 स्क्वायर, C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, चंदन कैलकुलेशन है C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर बटा C1 प्लस C2 ही ना है। चलो अब क्या करेंगे, भीतर में LCM लेंगे, पूरा नीचे एक है ना, डेल्टा यू बराबर 1/2 ले ला C1 प्लस गुना होगा इसमें दोनों में ना, C1 प्लस C2 एक के टर्म हम एक मान के चली थी, हम मान के चली थी C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 एक के टर्म मान के चलते हो तो गुना करूँ, माइनस ई से एक मरते दाँत से हार लगा, 10 के 10 उतर जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, बाधा करिए घर पे आज पढ़ेंगे इस वाला लेकर के। चलो इतना तो क्लियर है, नीचे आप लोग किए थे नहीं ना, एक बार फिर से पास करिए, नोट कीजिए जल्दी करो। डेल्टा यू बराबर 1/2 गुना तो अभी करता होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 से ही सिर्फ होगा ना, प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर इसको पकड़ेंगे C1 C2 C1 V1 स्क्वायर, बोलो प्लस C1 C2 V2 के माइनस के बाद ब्रैकेट देके A प्लस B के होल तोड़ो, ए स्क्वायर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर B स्क्वायर तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2AB तो C1 C2 V1 इन होती जी। अब बट्टा में का भेल C1 प्लस, अब देख काटा ही हो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर सॉरी कौन है अनु कौन है नहीं कहीं ना, C2 V2 कहीं ना तो ना बुझा करते अरे C2 स्क्वायर होना चाहिए यार कहीं पे, तो C2 स्क्वायर यहाँ होगा ना, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, तब गुना किए गलती ना, देखो C1 का स्क्वायर हुआ, C1 C2 अब V2 के होल स्क्वायर ये हुआ, और C2 C1 अब V1 स्क्वायर, और C2 गुना C2 स्क्वायर होगा, तो C2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर, तो A से खत्म होगा। हम एक बार नहीं किए हैं, हम पूरा याद है कि 2 कटता है, ठीक है ना। डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा 1/2 C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर इन है, तो एक बार लिख देते तड़ी सुन अच्छा रहे, C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस से गुना करेंगे तो 2 C1 C2 V1 V2 ये ना बट अब हो गए तुरंत हो गए, यहाँ तक अपने नोट कर लिए ना, ये कर दें। चलो डेल्टा यू बराबर 1/2 पूरा में क्या कॉमन है, ऊपर में C1 C2 है कॉमन, राइसू फार्मूला में C1 C2 आवा है साला है, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2 V2 बचेगा बटा C1 प्लस, चलो डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 C2 बारे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला ए माइनस बी के होल स्क्वायर हुआ बटा C1 प्लस, आपको जी खोज था आंसर
बोला है। इसको V1 माइनस V2 भी कह सकते हैं, क्योंकि अंदर में आगे पीछे करे से कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर ऊपर है प्लस कर देते। यही है ऊर्जा में हानि का व्यंजक। पॉज करेंगे, आप लोग नोट करेंगे। चलो, ऊर्जा में हानि का एक्सप्रेशन क्या होगा? लॉस ऑफ एनर्जी। एक्सप्रेशन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, आई मीन डेल्टा यू इक्वल टू 1/2 7 C2 बटा 7 प्लस C2 V1 माइनस V2 का। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव उठेगा। क्या उठेगा? ऑब्जेक्टिव। ध्यान देना कैसा उठेगा ऑब्जेक्टिव। दो वैसे सालक को जोड़ेगा वायर से, दो वैसे सालक को जोड़ेगा वायर से। कहेगा कि समान विभव वाले दो चालकों को यदि किसी वायर से जोड़ दिया जाए तो ऊर्जा में हानि कितनी होगी? समान विभव। तो देखिए कॉमन सेंस लगाए हैं कि जब दोनों के विभव जब इक्वल है तो वायर से जोड़े से भी आवेश का प्रवाह होगा नहीं होगा। तो जब आवेश का प्रवाह होगा नहीं तो ऊर्जा की हानि होगा नहीं। ये समझ गए ना भी समझ लेते समझे तो ठीक ना। दोनों का विभव तो बराबर है, यानी कि V1 और V2 बराबर है। तो जब बराबर है तो कट जाएगा ना। मान ले कि V1 के मान भी 10 वोल्ट, इसका भी मान 10 वोल्ट, 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट बराबर 0 वोल्ट। 0 इंटू कछु रिजल्ट डेल्टा यू 0, मतलब ऊर्जा में हानि नहीं होगा, क्योंकि आवेश का प्रवाह नहीं होगा। तो समान विभव वाले सालकों को जोड़ने से क्या होता है? बोलो, ऊर्जा में हानि नहीं होती है। ज्यादा है, हम जितना एनर्जी से बोले अगर पाव भर बोला ही रहे लगता है पाव भर सब ना है। चाहवा फट देता हूँ। संधारित्र क्या बनना बाबू? जिसको कहते हैं कैपेसिटर। क्या बोलेंगे? कैपेसिटर। देखिए यार, इसकी हिस्ट्री हम बता चुके हैं एक बार, अगर नहीं पता है तो कोई देगा नहीं, लेकिन मैं हिस्ट्री बताया हूँ। देखो क्या हिस्ट्री है, फिर से मैं बता देता हूँ। ये मेरा कंडक्टर है। अगर इस कंडक्टर की धारिता खड़ा हो रहा है, गोलीय चालक की धारिता क्या होता है? गोलीय चालक की धारिता इसे बोलना बैठ के। गोलीय चालक की धारिता कैपिटल और इसका रेडियस ना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका रेडियस, ठीक ना। अच्छा बताओ, इसकी धारिता बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगा? रेडियस बढ़ा देंगे। रेडियस बढ़ेगा तो बढ़ेगा ना बेटा। तो यार रेडियस बढ़ेगा तो क्षेत्रफल तो जाहिर सी की बात है कि बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होगा? रेडियस बढ़ेगा, और रेडियस बढ़ने से क्या होगा कि धारिता बोलो बढ़ेगा। जी बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यह जो तरीका है यह प्रॉपर नहीं। मैं आपको बताया था, क्यों भी बताया था तुम भूल सकते हो, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं आपको बताया था कि हम पृथ्वी का ही विभव निकाले थे, अति धारिता निकाले थे। चूँकि पृथ्वी जो होता है बेटा, उसका रेडियस होता है 6400 किलोमीटर इन मीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करो तो 64 इंटू 10 के पावर 5 मीटर। C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 1/9 इंटू 10 के पावर माइनस 9। इसका वैल्यू देखो 64 इंटू 10 के पावर 5। सोल्व किया था तो 64/9 इंटू 10 के पावर माइनस 4। देखो माइनस में ढूंढ ले, फराडे कितना कम धारता है। तो यार याद रखिए कि अगर आप एरिया को बढ़ा करके कैपेसिटेंस को बढ़ाते हैं तो बढ़ तो जाता है, लेकिन यह तरीका गलत है। इसलिए हम लोग कैसे बढ़ाते हैं? एक ऐसा एडजस्टमेंट करते हैं, एक ऐसा प्रबंध करते हैं जिसमें किसी भी चालक की क्षेत्रफल में बिना वृद्धि किए हम उसकी धारिता को बढ़ा देते हैं। तो वो जो एडजस्टमेंट किए, वो जो आप प्रबंध किए, उसी प्रबंध को क्या बोलते हैं? संधारित्र। कोई बोलता है कि संधारित्र क्या है, तो कहना संधारित्र एक प्रकार का समायोजन होता है। क्या होता है? समायोजन मतलब एडजस्टमेंट होता है, और इस समायोजन के द्वारा हम लोग किसी भी चालक के धारिता को उसके आकार में बिना वृद्धि किए बढ़ा देते हैं, ठीक ना। तो ये आपका डिफिनेशन होता है किसका? कैपेसिटर का। चलो ध्यान देना डिफिनेशन। देखो क्या होता है, कोई बोले संधारित्र क्या है, तो संधारित्र एक प्रकार का समायोजन होता है, एक प्रकार का समायोजन। इन इंग्लिश एडजस्टमेंट होता है। ध्यान देना, संधारित्र का डिफिनेशन
जिसके द्वारा हमको नसे नस पढ़ा लेने दे, पूरा 1 महीना अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चलाएगा। इस बार फिजिक्स पढ़ा दूंगा तो लाइफ हमको तर जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी में कभी फिजिक्स पढ़ाने की नौबत नहीं आएगा। इसी को डाउनलोड करके फिर डाल देंगे। संधारित्र एक प्रकार का क्या होता है? समायोजन मतलब एडजस्टमेंट होता है, जिसके द्वारा हम लोग चालक के आकार में बिना वृद्धि किए उसकी धारिता को बढ़ा देते हैं। शायद याद हो गया होगा डेफिनेशन, धारिता को बढ़ा देते हैं। चलो रिमेंबर करिए लेना है बेटा, संधारित्र ही है। याद रख चेला, संधारित्र मेरे मतलब कोची में कैपेसिटर। क्या बउआ? हम मने पागल ही कि जेवा लिखाई ताकि याद हो जाए भगवान। संधारित्र जिसको कैपेसिटर कहते हैं, कैपेसिटर में 2 प्लेट होती है। कितने प्लेट? प्लेट को आपका बुक पट्टिका कहता है। 2 पट्टिका होती है। कितने पट्टिका होती है? 2 पट्टिका। नंबर 1 को संग्राहक बोलते हैं, संग्राहक पट्टिका, संग्राहक। इन इंग्लिश कलेक्टिंग प्लेट, कलेक्टिंग प्लेट एनर्जी में रही है। अगला है संघनक प्लेट। बोलो, संघनक पट्टिका या प्लेट। ये हो गया इन इंग्लिश कंडेंसिंग प्लेट। पढ़ावे लगी टीचर के पागल होए पढ़ते, कहे कि समझदार पढ़ा ही नहीं सकता है, इतना थी पढ़ा सकता है समझदार, पगला पढ़ाए पड़े, पगला होए पड़े, बौड़ा हाफ माइंड। ध्यान देना। तो संग्राहक पट्टिका को कलेक्टिंग प्लेट, संघनक पट्टिका को कंडेंसिंग प्लेट बोलेंगे। और ये दोनों प्लेट होता है कहाँ? संधारित्र में। याद रखो, संधारित्र एक एडजस्टमेंट होता है जिसके द्वारा हम लोग साला के आकार में बिना वृद्धि के उसके धारिता को बढ़ा देते हैं। संधारित्र 2 टाइप्स के होता है, संग्राहक, संघनक। कलेक्टिंग, कंडेंसिंग, कलेक्टिंग। और उसका नोट कर।